जब यह लड़की कक्षा में बैठी थी तभी अचानक उसे पहली बार पीरियड्स आ गए, लेकिन मासूम लड़की को इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। उसी समय उसके पीछे बैठा स्कूल का बदमाश समझ गया कि क्या हुआ है। अन्ना ने नीचे देखा तो फर्श पर खून के धब्बे फैले हुए थे। वह तुरंत घबरा गई। जब बाकी लड़के छात्रों ने यह देखा तो वे सब उसका मजाक उड़ाने लगे। अन्ना को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने जल्दी से उठकर अपने हाथों से खुद को ढकने की कोशिश की, लेकिन लड़के और जोर से हंसने लगे। अन्ना के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह जल्दी जल्दी कक्षा से बाहर निकल गई। यह उसका पहला पीरियड था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। बेबस होकर वह बाथरूम में छिप गई और चुपचाप रोने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर उसकी 3 दयालु सहेलियां थीं, जो उसके लिए साफ पैंट लेकर आई थीं। उन्होंने अन्ना को दिलासा दिया और कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, हर लड़की के साथ ऐसा होता है। इसके बाद अन्ना उनकी अच्छी दोस्त बन गई, लेकिन बाकी सहपाठी उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे और स्कूल का बदमाश अन्ना को छोड़ने के मूड में नहीं था। अगले दिन जब वह स्कूल आई तो बदमाश तुरंत उसके पास आया और उसे अपमानित करने लगा। उसने यहाँ तक कह दिया कि उसके पास बैंडेड है। अन्ना पूरी तरह चौंक गई। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी ताकत इतनी ज्यादा है। वह अभी यही सोच ही रही थी कि अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। अन्ना को लगा कि शायद उसने गलत सुना है, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगले ही पल वह आवाज फिर उसके कानों में गूंज उठी। इस बार अन्ना को पूरा यकीन हो गया कि उसने गलत नहीं सुना। जिज्ञासा में आकर वह तुरंत बाथरूम की ओर भागी। वहाँ उसे उसकी तीनों सहेलियां मिल गईं। तब पता चला कि वे तीनों चुड़ैलों की बेटियां थीं। वे अपने समूह के आखिरी सदस्य की तलाश में थीं, क्योंकि जब तक चारों एक साथ न हो तब तक वे पूरी तरह शक्तिशाली नहीं बन सकती थीं। लेकिन अन्ना को उनकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। खुद को साबित करने के लिए वे अन्ना को एक छोटे से उपवन में ले गईं। वहाँ उन्होंने जल्दी से एक जादुई घेरा बनाया। फिर चारों ने मन ही मन मंत्र पढ़ने शुरू किए। अगले ही पल उनके चारों ओर का समय और स्थान पूरी तरह थम गया।